नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज अपन प्रीपोजिशन को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, क्लास को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, अब देखो प्रीपोजिशन को आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हो सकता है कि इस टॉपिक की 2 से 3 क्लासेज आए, ठीक है, क्योंकि ये काफी लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, इसलिए काफी हो सकता है कि 2 से 3 क्लास आए। और जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, ठीक है, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उस तरीके से आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, कर लिया तो आप लोगों के प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। या मतलब कि ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रीट मेंस में भी पूछे जाते हैं, और रीट मेंस में तो सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते वही, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि 60 क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रीपोजिशन को पहले अपन यूज ऑफ ऑन पढ़ेंगे, ठीक है, यूज ऑफ ऑन पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी की जो प्रीपोजिशन है वो भी अपन पढ़ेंगे। अब देखना क्या, अब देखो पहला यूज है वो क्या है, स्पर्श के भाव के लिए। मतलब इसको मैं बता दूं कि इसका मीनिंग होता है वो होता है पर, ठीक है, इसका मीनिंग होता है वो होता है पर, ठीक है। अब ये स्पर्श के भाव के लिए होता है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों को थोड़ा सा बता के चल रहा हूं। देखो पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये है। तो कहने का मतलब कि पेन कहां पर है, पेन कहां पर है, टेबल पर है, तो इसके लिए किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा, ठीक है। तो थोड़े एग्जांपल मैं इनके साथ में भी बताऊंगा, और बाकी के सेपरेट एग्जांपल है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार पहला तो इस स्पर्शता के भाव के लिए होता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका, वो क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, द ट्रेन या फिर यूं कह सकते हो कि सी विल कम ऑन संडे, सी विल कम ऑन संडे। तो ये क्या हो गया, वह संडे को आएगी। तो ये संडे क्या है, टाइम। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उस तरीके से आप लोगों ने कर लिया, इसके नोट्स बना लिए, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखना, अब तीसरा पॉइंट है इसका, क्या बनता है, ए एंड दे प्लस व्हीकल्स नेम के साथ में, ए एंड दे प्लस व्हीकल्स के नेम के साथ में इसका यूज होता है ना। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, या फिर यूं कह सकते हो कि ही ड्राइव्स ऑन स्कूटर, ठीक है, वह स्कूटर पर ड्राइव करता है। तो ऑन, ये स्कूटर व्हीकल नेम हो गया, क्या हो गया, व्हीकल नेम हो गया। इसके साथ में किसका यूज होगा, और ऑन का यूज होगा। देखो जैसे, और ड्राइव ऑन ए स्कूटर, ये होगा, ठीक है, ऑन ए स्कूटर ये होगा, ठीक है। ए स्कूटर ये व्हीकल नेम हो गया, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो इसलिए ऑन का यूज हुआ, ठीक है। इस तरीके से अपन को पढ़ना है। अब देखना व्हीकल्स के साथ में, व्हीकल नेम और व्हीकल्स के साथ में ये 2 पॉइंट है मैंने सेपरेट किए हैं, लेकिन ये एक ही है, ठीक है, एक ही है। और जैसे व्हीकल नेम या व्हीकल्स के साथ में भी मतलब व्हीकल्स के साथ में भी इसका यूज होता है, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। आगे देखना, 5वां पॉइंट क्या बनता है, विषय, मतलब विषय संबंध के अर्थ के साथ में, विषय संबंध के अर्थ के साथ में, ठीक है। अब कैसे देखना, ठीक है, ये है एग्जांपल, ठीक है, ये है एग्जांपल। अब देखना इसमें क्या होता है कि ये दिस बुक किसके लिए विषय संबंधित है ना, विषय संबंधित है, तो क्या होगा, तो ऑन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, यानी ये विषय संबंधी है, तो विषय संबंधी के लिए किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है,
ठीक है, इसके सेपरेट एग्जांपल भी मैं करवाऊंगा, थोड़े थोड़े मैं आपको साथ में बता के चल रहा हूं, ठीक है। अब देखना, अब छठा पॉइंट है वो क्या बनता है, आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव में, ठीक है, आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव में इसका यूज होता है। अब देखना, इन सम फ्रेजेस, ठीक है, इन सम फ्रेजेस यानी फ्रेज के साथ में भी इसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। अब देखना, सम वर्ड्स यानी कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि ऑन के साथ में यूज होने हैं, या फिर यूं कह सकते हो उन वर्ड्स के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। अब कौन कौन से है देखना, देखो, ऑन रेडियो, ऑन डिमांड, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन बिजनेस, ठीक है, ऑन ड्यूटी, ये शायद आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूं, ऑन ड्यूटी है ये, ऑन लॉन, ऑन गार्ड, ऑन डाइट, इटीसी, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट को इसी तरीके से लिखना है। मतलब ग्रामर की बुक में आप लोगों को बहुत ज्यादा उलझा के रखा है, उनको छांट कर मैंने यहां पर मैं पॉइंट लेकर आया हूं और इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है और एग्जाम्पल तैयार करने हैं, यानी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसके एग्जाम्पल बताऊं मैं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब क्या होता है कि अब इनके एग्जाम्पल है, ऑन के एग्जाम्पल है, देखो इसको किस तरीके से याद करना है ना, किस तरीके से याद करना है। मतलब देखो, ऑन मीन्स क्या होता है, पर के अर्थ में, ठीक है। और ये हमेशा देखना स्पर्श का भाव देता है, स्पर्श का भाव देता है यानी टच का भाव देता है, ठीक है, टच का भाव देता है। जहां पर देखो, जहां पर मुझे लगेगा कि हिंदी की जरूरत पड़ेगी, हिंदी में बता दूंगा, जहां पर मुझे लगेगा इंग्लिश की जरूरत है, इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में चलेगी, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट है वो सारे के सारे हिंदी मीडियम से है, ठीक है, तो इसलिए दोनों मिक्स में चलेगी। तो आपको कैसे याद करना, ऑन मीन्स पर, ठीक है, और ये किसका भाव दे रहा है, स्पर्श का भाव दे रहा है यानी टच का भाव दे रहा है। अब देखना, और जैसे मान लो कि और तो है ही है, मतलब कि जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो तो है ही है, लेकिन उन पॉइंट्स में भी कहीं ना कहीं देखना कि टच का भाव नजर आएगा। देखना कैसे, अब देखना, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, देखो टेबल, अब देखो कैसे, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब यहां पर 2 बुक्स पड़ी है, तो क्या हो गया, ये दोनों बुक्स आपस में टच हो रही है, यानी टेबल और बुक्स में दोनों में टच हो रही है, तो ये इसके लिए किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब हो गया कि टेबल पर 2 बुक्स पड़ी है, ठीक है। अब देखना, ही वॉज ऑन द बस, ठीक है। तो ये व्हीकल, मतलब जब व्हीकल से सवारी करते हैं या फिर कोई ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। और एग्जामिनर कहां पे फंसाता है, आपको देखो एग्जामिनर कहां पे फंसाता है, डस्टर कहां पे, देखो एग्जामिनर फंसाता है, देखो इसको मैंने यहां पर ब्लैंक कर दिया, ठीक है, ऑप्शन मैंने दे दिए एट, है ना, और दे दिए ऑन, इन, और क्या, ओवर, ठीक है, ये दे दिए मैंने। अब देखो, मतलब मतलब कि इसका तो मीनिंग, देखो मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका तो निकल रहा में, ठीक है, इन तीनों का मीनिंग निकल रहा पर, ठीक है, या के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर किसको क्लिक करोगे आप लोग, किसको क्लिक करोगे, जिसका ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ होगा वो केवल इसको ही क्लिक करेगा, क्योंकि देखो ही वॉज इन द बस, ये है, ठीक है, इन द बस, तो वो क्लिक इसको ही करेगा और यहां पर ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई चीज, मतलब कि हमेशा देखना कि यहां पर इस ऐसे सेंटेंस में ऑन का यूज होता है, बात समझ में आ गई, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। अब देखो आगे, ही वॉज ऑन द साइकिल, कि वो साइकिल से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब साइकिल और उसके बीच में टच हो रहा है, तो इसके लिए ऑन का यूज हुआ। मैंने क्या बताया, देखो मैंने बताया कि ऑन का यूज है वो स्पर्शता का भाव देता है, स्पर्शता का भाव देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका सही मीनिंग हुआ। और इस तरीके से ही वॉक्स ऑन द फूट, सॉरी ये फूट है ना, ही वॉक्स ऑन द फूट, वह पैरों पर चल रहा है, यानी पैरों पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जमीन और उसके बीच में टच हो रहा है ना, यानी स्पर्शता हो रही है, तो इसके लिए
ऑन का यूज हुआ। इस तरीके से द रोबर ड्रू ऑन ए ड्रैगर ऑन सॉरी द रोबर ड्रू ए ड्रैगर ऑन हिम, यानी रॉबर्ट ने एक ड्रैगर उसके ऊपर मारा, ठीक है, उसके ऊपर। तो यानी कहने का मतलब ये ऊपर या फिर पर का भाव दे रहा है ना। तो देखना आगे, द बुक्स इज ऑन फूलन देवी, ये कहीं ना कहीं विषय संबंधित है ना। फूलन देवी ये बुक है वो किसके संबंधित है, फूलन देवी के विषय से संबंधित है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है क्या। मैंने आपको एक पॉइंट में बताया था सब्जेक्ट रिलेटेड रिलेशन के लिए भी किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है, ठीक है। अब देखना, सी इज ऑन द कमिटी, सी इज ऑन द कमिटी, वह कमिटी के ऊपर है, नहीं ऐसा नहीं है ना। सी इज ऑन द कमिटी, वह कमिटी की एक आधिकारिक मेंबर है, यानी एक सदस्य है, तो आधिकारिक सदस्यता के लिए भी ऑन का यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से आई सा दिस न्यूज ऑन टीवी, है ना, टीवी पर मैंने ये न्यूज देखी। इसी तरीके से देखना, सी इज लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो अब यहां पर ऑन द सेकंड फ्लोर, ये क्या है, ये एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है ना, फ्रेज है। तो फ्रेज के लिए, फ्रेज के साथ में भी किसका यूज होता है, फ्रेज प्लस ऑन का ऑन होता है, यानी फ्रेज के साथ में ऑन का यूज होता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। समझ में आ गई चीज, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। अब देखना, यूज ऑफ एट, ठीक है, यूज ऑफ एट को अपन को पढ़ना है, ठीक है, एट को अपन को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है देखना कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए एट का यूज होता है, ठीक है। अब देखो फॉर स्मॉल प्लेसेस, यानी स्मॉल प्लेसेस का मतलब होता है छोटे स्थान, ठीक है, स्थान, ठीक है, इस तरीके से। तो इस मतलब छोटे स्थान या छोटी जगह के लिए एट का यूज होता है, ठीक। अब देखना, दूसरा पॉइंट बनता है टू एक्सप्रेस ए टारगेट्स मीनिंग, यानी मतलब कि कोई लक्ष्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। वो कौन कौन से होते हैं देखना, जैसे मान लो कि साउट एट, ग्रम्बल एट, सूट एट, मोक एट, बाइट एट, लुक एट, एम एट, स्माइल एट, ग्राउल एट, ये कुछ वर्ड्स है जो जिनके साथ में किसका यूज होता है, एट का यूज होता है, ठीक है। अब देखना है ना, तीसरा पॉइंट क्या है, टू एक्सप्रेस ए टाइम, टू एक्सप्रेस ए टाइम, यानी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज होगा, एट का यूज होगा, ठीक है। अब देखना, अब चौथा पॉइंट है वो क्या बनता है, टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक प्लेस, टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक प्लेस, है ना। अब देखना कैसे, मतलब देखो ये ना, देखो ये दो लास्ट के दो ये पॉइंट है ना, चौथा और पांचवा, ये कहीं ना कहीं इससे मैच हो रहा है, पहले और तीसरे से मैच हो रहा है। देखना कैसे, एट होम, एट द स्टेशन, एट पार्टी, एट पेज नंबर 50, एट स्कूल, एट एयरपोर्ट, एट ए मैच, एट द बॉटम, एट कॉन्फ्रेंस, एट द टॉप। ये है, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये स्मॉल प्लेसेज है, स्मॉल प्लेसेज है, तो इनके लिए एट का यूज हुआ, है ना। अब देखना, पांचवा पॉइंट है इसका, वो क्या है, टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक टाइम, टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक टाइम। मैं इसको ये कहूं कि टू एक्सप्रेस ए टाइम तो गलत नहीं होगा, समझ में आ गई चीज। अब देखना कैसे, एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस जंक्चर, एट दिस हॉर, एट ईस्टर, ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम या टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी करवाऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं स्क्रीनशॉट। अब कुछ 3 पॉइंट और रह गए एट के, वो क्या है। इससे पहले अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है, और चैनल को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। आप ही लोगों का चैनल है, आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है। आप लोग हो तो मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, आप लोग नहीं हो तो मैं नहीं हूं, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट करना पूरा, ठीक है। अब देखना, अब टू एक्सप्रेस स्पीड, सॉरी स्पीड है ये, है ना, स्पीड और कॉस्ट, यानी गति को बताने के लिए, कॉस्ट यानी दर को बताने के लिए, इसका मीनिंग होता है दर, है ना, दर को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। अब देखना, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन का मीनिंग होता है अस्थायी जो काम होते हैं, अस्थायी जो कार्य होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखना आगे, टू एक्सप्रेस एज एंड स्टेज, यानी एज का मतलब क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज,
बताओ, उम्र, ठीक है, उम्र बताने के लिए, या फिर स्टेज, स्टेज का वो मंच वाला स्टेज नहीं, स्टेज का मतलब होता है चरण, है ना, चरण, मतलब एज और स्टेज को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं एग्जांपल, ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना, है ना, अब देखना इसके एड के एग्जांपल है वो देखना अपन को, ठीक है। और भाई देखो ऐसा है कि आप लोग ध्यान से पढ़ा करो इसको, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ा करो। और मैं मतलब बुक्स में काफी उलझा के दे रखा है, कोई भी बुक ले लो आप लोग, किसी नोट्स पैटर्न है वो इसी तरीके से चलता है, यानी अगर मैं इनको पूरी लाइन लिखवाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो नोट्स थोड़ी ना, वो तो बुक ही है, ठीक है। तो नोट्स भी इसी तरीके से बनाना और इन्हीं का रिविजन करना, ठीक है। अब देखना कि एग्जाम्पल क्या है, अब देखो, माई मदर लिव्स एट जयपुर, जयपुर है, जयपुर कहां पे भाई, राजस्थान में है, ठीक है। तो जयपुर राजस्थान का हिस्सा है, ये क्या स्मॉल प्लेस है, स्मॉल प्लेस है ये, तो स्मॉल प्लेस के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। अब देखना, ही साउट्स एट मी, ही साउट्स एट मी, तो कुछ मैंने वर्ड्स लिखा है, साउट है, ठीक है, ग्रोल एट है, तो मतलब वह मेरे पे चिल्लाता है, ठीक है, वह मुझ पे चिल्लाता है, तो साउट्स के साथ में एट का यूज होता है। इसी तरीके से देखना, ठीक है। अब देखना एग्जामिनर यहीं पे उलझ जाता है, ऑन मी, ऑन ऑप्शन में दे देता है, तो वहां पर आप ऑन करके आ जाते हो, है ना, और आप लोगों का क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखना, ही विल रीच एट 5 PM, ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है क्या, है ना, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए किसका यूज होता है, किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। देखना, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम एट स्टेशन, एट द स्टेशन, तो ये एट द स्टेशन क्या हो गया, एट द स्टेशन प्लेस हो गया, प्लेस हो गया, तो इसके लिए स्पेसिफिक प्लेस हो गया, तो इसके लिए एट का यूज हुआ, है ना। आगे देखना, अब देखना, वी सा एट थीप एट नाइट, है ना, वी सा ए थीप एट नाइट, एट नाइट यहां पर क्या है, एट नाइट यहां पर क्या है, यहां पर एट नाइट यहां पर है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, रात्रि को हमने चोर देखा, ठीक है, रात्रि को हमने चोर देखा, तो ये टाइम नहीं है, टाइम के लिए किसका यूज हुआ, एट का यूज हुआ। अब देखना एग्जामिनर कैसे फंसाता है आपको, एग्जामिनर फंसाता है यहां पर इन दे देता है, देखो, वी सा ए थीप इन नाइट, इन दे देता है कैसे, मतलब कि ऑप्शन में, तो आप इसको सही मानकर कराते हो, यानी इसको राइट कराते हो, और ये आपका ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखना आगे, सी इज राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम के लिए, दिस टाइम के लिए एट का यूज हुआ, है ना। अब देखना, ₹22 ए लीटर, यानी मतलब कि एक लीटर मिल्क की कीमत कितनी है, 22 लीटर है, तो ये क्या होगा, कीमत बताने के लिए, यानी ये यहां पर क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, तो और कॉस्ट को बताने के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। अब देखना आगे, है ना, देखना, ही इज एट वर्क, वह काम पर है, टेम्पररी वर्क है ना, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन मैं लिख देता हूं, टेम्पररी वर्क, ठीक है, टेम्पररी वर्क, ठीक है, टेम्पररी वर्क, तो मतलब अस्थायी काम के लिए, ये टेम्पररी वर्क लिखा है, अस्थायी काम के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। आई लेफ्ट एट द 25, यानी मैंने 25 की उम्र में क्या छोड़ी, कॉलेज छोड़ी है, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, यानी मैंने 25 की उम्र में कॉलेज छोड़ी है, तो एज बताने के लिए, यानी यहां पर 25 क्या है, एज है, एज बताने के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को, ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे याद कैसे होंगे, ठीक है ना, तो याद हो जाएंगे, मतलब एक दो बार आप देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को लोड नहीं लेना है, यानी इस पे है ना, ये जो अपना जो है ना माइंड, इस पे लोड नहीं लेना है। अगर लोड लेके याद करोगे, प्रेशर लेके याद करोगे, तो वो याद नहीं होगा, ठीक है, इतना सही तो माइंड है वो फट जाएगा, ठीक है। आप लोगों को रिलैक्स होके और याद, मतलब कि आप लोगों को याद करना है, यानी करना क्या है कि इसमें रटना नहीं है,
केवल एक बार देखना है। फिर जो वर्ड्स आप लोगों के सामने आएंगे ना, जो वर्ड सामने आएंगे तो आप लोगों के उत्तर है वो क्लिक होते रहेंगे आप लोगों के माइंड में, ठीक है। तो लोड नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। आप लोग रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखना आगे, यूज ऑफ इन, ठीक है। यूज ऑफ इन का यूज है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, अपन को पढ़ना है। पॉइंट्स मैंने बता दिए है ना, वो पॉइंट्स को इसी तरीके से लिखना, और ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है, ठीक। अब देखना, पहला पॉइंट है फॉर बिगर प्लेसेस, यानी बिगर प्लेसेस के लिए देखो, बिगर प्लेसेस देखो, बिग प्लेसेस के लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है ना। अब क्या आता है कि दूसरा पॉइंट आता है विथ फ्रेज, है ना, विथ फ्रेजेस। फ्रेजेस में भी इसका यूज होता है, जैसे मान लो कि इन नाइट है, इन द इवनिंग, सॉरी इन द नाइट है, इन द इवनिंग है, इन द मॉर्निंग है, इन द आफ्टरनून है। अब देखना इन द नाइट, ठीक है, देखना इन द नाइट। इन द नाइट ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित है। और आप लोगों ने एट नाइट भी पढ़ा है, एट नाइट भी पढ़ा है, वो क्या है, अनिश्चित है, या ये निश्चित है और ये अनिश्चित है, अनिश्चित है। बस इसमें इतना ही फर्क है ना। और ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, एट नाइट भी, एट नाइट और इन द नाइट ये दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, है ना, उलझाएगा नहीं। या तो एट नाइट आएगा या फिर इन नाइट आएगा, ठीक है। तो मतलब फिर से समझ लेना, एट इन द नाइट का मतलब होगा निश्चित और एट नाइट का मतलब होगा अनिश्चित, ठीक है। अब देखना आगे, तीसरा पॉइंट है इसका विद सच वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके साथ में इनका यूज होता है, जैसे इन द वर्ल्ड, इन ए न्यूज़पेपर, इन क्यू, ये क्यू है, क्यू मींस लाइन, ठीक है, कतार, आप क्यों बोल सकते हो। इन ए सिटी, इन द स्काई, इन ए स्ट्रीट, इन ए विलेज, इन द हाउस, और इन द रूम, इन ए लेटर, इन द ट्रेन, इन प्रिजन, इन चर्च। मतलब एक चीज बताओ मुझे, ये सारे के सारे वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड है, वो कौन से वर्ड है, स्थान सूचक नहीं है क्या, स्थान सूचक नहीं है क्या, है ना, स्थान सूचक है। अब देखना, इन स्ट्रीट, इन स्ट्रीट में देखो, इन ए स्ट्रीट, स्ट्रीट एक ये तो है नहीं कि छोटी सी गली है, गली बड़ी भी हो सकती है, तो इसके लिए इनका यूज हुआ। तो कहने का मतलब ये ना, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये वर्ड स्थान सूचक है, और इनके साथ में किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। हमेशा देखना कि देखो मैं यहां पर बता देता हूं इनका क्या मतलब होता है। देखो इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है मैं, ठीक है, इनका मतलब होता है मैं। जब एक इसका की पॉइंट मैं बता रहा हूं, वो क्या है, जब कोई चीज या कोई वस्तु या कोई थिंग पहले से ही अंदर की ओर हो, उसके लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है, ठीक है ना। ये इसका की पॉइंट है। अब देखना आगे, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन को बताने के लिए, यानी स्थायी काम को बताने के लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। अब देखना कैसे, है ना, हाँ ये हो गया। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है, वो पांचवा पॉइंट क्या है, टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब नेम ऑफ द मंथ्स, ठीक है, महीनों के नाम के साथ में इनका यूज होगा। नेम ऑफ द सीजन्स, है ना, यानी ऋतुओं के नाम के साथ में इनका यूज होगा, ठीक है। अब देखना आगे क्या दे रखा है कि इन प्लस ए एंड डी प्लस कार प्लस टैक्सी प्लस जीप, यानी इनका यूज है वो एक कार के साथ में, एक टैक्सी के साथ में, एक जीप के साथ में। इन ए कार, इन ए टैक्सी, इन ए जीप, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ में सातवां पॉइंट क्या बनता है, इन प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस कार टैक्सी एंड जीप। अब क्या होगा, इन देखो जैसे मान लो कि कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि ही इज सिटिंग इन द कार,
तो ये क्या हो गया कि वो कार में बैठा हुआ है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया ना, तो इसके लिए भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार सूचक जो एडजेक्टिव बताने के लिए भी मतलब इनका यूज होता है, उनके साथ में भी इनका यूज होता है ना। तो मतलब देखो, अगर ये पॉइंट नहीं याद रहते हैं, ठीक है, मैं एक और चीज बता देता हूं, ये पॉइंट नहीं याद रहते हैं तो याद मत करो, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, याद मत करो, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं पॉइंट से भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट है ना, इसको पढ़ने से पहले एक जहां पर मैं पीरियड ऑफ टाइम लिखाया था ना, वहां पर और लिख लेना। पीरियड ऑफ टाइम में देखो, लिख लेना, पीरियड ऑफ टाइम के बाद में मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वहां पर लिख लेना नेम ऑफ ईयर्स, ठीक है, नेम ऑफ सेंचुरीज, नेम ऑफ एज, है ना, ये हो गया। और उसके हाँ, ये 3 नाम और लिख लेना वहां पर, ठीक है, वहां पर ये 3 नाम और लिख लेना याद करके, ठीक है। अब ईयर्स का मतलब, नेम ऑफ ईयर्स का मतलब होता है जैसे इन द ईयर ऑफ 1959, ठीक है, ऐसे, या इन 1959 ऐसे, ठीक है। सेंचुरीज का मतलब जैसे 18th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है ना, 16th सेंचुरी है, तो ये नेम ऑफ द सेंचुरी हो गई। एज का मतलब होता है, वैसे तो उम्र होता है ना, वैसे तो उम्र होता है, लेकिन जैसे मान लो कि एज का मतलब हो गया काल, है ना। जैसे मान लो कि एलिजाबेथन एज, ठीक है, एलिजाबेथन एज, ये क्या एज है, ठीक है। जैसे मान लो कि विक्टोरियन एज, है ना, तो ये एज का नाम हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ये 3 चीज वहां पर लिखनी है, ठीक। अब देखना इनके एग्जाम्पल, देखना इनके एग्जाम्पल क्या है। देखो, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो ये बिगर प्लेस हो गया, ठीक है। अब देखना, वी प्ले इन द इवनिंग, ये क्या हो गया, प्लेस हो गई इन द इवनिंग। अब इसी तरीके से स्टैंड देयर इन ए क्यू, ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। इस तरीके से हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, ये क्या हो गया, परमानेंट एक्शन हो गया, यानी परमानेंट काम हो गया। अब देखना, इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर ऑफ 1947, यानी इंडिया ने 1947 के वर्ष में स्वतंत्रता हासिल की। तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ ईयर्स हो गया ना, नेम ऑफ ईयर हो गया, है ना। तो नेम ऑफ ईयर के लिए इनका यूज होता है। इसी तरीके से ही गोज टू स्कूल इन ए कार, है ना, तो कार के लिए यानी ये छठा पॉइंट जो मैंने बताया ना, उसका एग्जांपल है। इसी तरीके से ही इज सिटिंग इन ए कार, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए भी किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। अब देखो, इसका की पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं, की पॉइंट क्या होता है इसका। इनका यूज जब कोई थिंग ऑलरेडी अंदर हो, ठीक है, उसके लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है, ठीक है। इसका की पॉइंट है ये, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आप लोगों को आगे। अब अगला पॉइंट ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगला पॉइंट है वो क्या है, यूज ऑफ इनटू, ठीक है, इनटू, है ना। तो इनटू का यूज है वो कैसे अपन करते हैं कि टू एक्सप्रेस मोशन इनसाइड एनीथिंग, ये इसका की पॉइंट है ये, ठीक है, इसका की पॉइंट है ये, है ना। अब देखना आगे, टू एक्सप्रेस मीडियम और टू चेंज मीडियम और स्टेट, यानी माध्यम और अवस्था बदलने के लिए किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। अब देखना आगे, का, के, की के अर्थ को बताने के लिए इनटू का यूज होगा, ठीक है।
मैंने कहा ना कि जहां पर हिंदी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको हिंदी में भी करवाऊंगा, जहां पर इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में भी करवाऊंगा, ठीक है। मतलब कि मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, ठीक है। अब देखना आगे। अब चौथा पॉइंट है विथ सच वर्ड्स, है ना। देखना कैसे इनटू का यूज है, वो कैसे कौन कौन से वर्ड्स के साथ में होता है। जैसे ब्रेक इनटू है, डू इनटू है, ईट इनटू है, और लेट इनटू है, लुक इनटू है, सी इनटू है, टर्न इनटू है, ठीक है। इनके साथ में भी किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, और आगे भी प्रीपोजिशन की क्लासेज आएगी, है ना। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। यानी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। अब देखना ये पॉइंट हो गए, ठीक है। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को करना, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। ये नोट्स मेकिंग पैटर्न ही चल रहा है, ठीक। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब इसके एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल है, देखना कैसे। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। वेल वो अच्छा वाला वेल नहीं है, ये वेल का मतलब होता है कुआं, ठीक है, कुआं, है ना। कहां पर गिर गया, कुएं में गिर गया। तो फ्रॉग है ना, फ्रॉग जैसे मान लो कि बाहर होगा, वो कुएं में गिर गया, तो मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है और अंदर की साइड मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इनटू का यूज होगा, है ना। अब इसी तरीके से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ये क्या स्टेट, मतलब कि स्टेट हो गया, स्टेट चेंज हो गया, यानी अवस्था परिवर्तन हो गया। अवस्था परिवर्तन के लिए किसका यूज होता है, इनटू का यूज होता है। अब इसी तरीके से देखना, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी पुलिस इंस्पेक्टर है, वो इस केस की जांच पड़ताल कर रहा है। तो यहां पर इनटू है, वो किसका अर्थ दे रहा है, की का अर्थ दे रहा है। का के की के अर्थ में भी इसका यूज होता है, इनटू का यूज होता है। इसी तरीके से देखना, ही ब्रेक्स इनटू द हाउस, ही ब्रेक्स इनटू द हाउस। तो ब्रेक्स के साथ में, ब्रेक के साथ में मैंने बताया कुछ ऐसे वर्ड बताए, ब्रेक है, ठीक है। और जैसे मान लो कि हो गया ईट इनटू है, ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने बताए जिनके साथ में इनटू का यूज होता है। तो ब्रेक्स के साथ में इनटू का यूज होगा, ठीक है। ही ब्रेक्स इनटू द हाउस, वह जबरदस्ती घर में घुस जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनटू का यूज होगा। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको याद करने। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, बस आज की क्लास में इतना ही है। हाँ, एक और मैं आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन का मुझे जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, द बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक है, ट्री है, यहां पर ट्री है। इसके ऑप्शन देखना, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ऑन, ऑप्शन नंबर 2 एट, ऑप्शन नंबर 3 इन, और ऑप्शन नंबर 4 नन, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूं आपको, और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर देना कि मतलब कि इस ब्लैंक में, इन ऑप्शन में से क्या कौन सी प्रीपोजिशन है वो आएगी, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना आप लोगों को, ठीक है। और बस आज की क्लास में इतना ही है। आपको कैसी लगी कैसी नहीं, इसका भी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और मैं खड़ा रहूंगा, आपके साथ में खड़ा रहूंगा, ठीक है। और सपोर्ट जरूर करना चैनल को, ठीक है। क्लास में बस इतना ही है, आज की क्लास में इतना ही है। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।